नमस्कार साथियों, मैं श्यामू शुक्ला, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को बधाई, मंगल, शुभकामनाएं। साथियों, आज शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता, अन्याय को जड़ से समाप्त करने वाले अष्ट चिरंजीवी भगवान परशुराम जी, जो भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, उनका जन्मोत्सव था। उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में बड़े पैमाने पर देखने को मिला। इस बार ब्राह्मण, क्षत्रिय व अन्य तमाम लोगों के द्वारा भगवान का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। रैलियां निकाली गईं, मंदिरों में जाकर के पूजा प्रार्थना की गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह भी देखने को मिला है कि जो लोग मंचों से लगातार ब्राह्मणों के सम्मान की बात करते हैं, ब्राह्मणों की रक्षा की बात करते हैं, ब्राह्मणों के साथ हर सुख दुख में खड़े होने की बात करते हैं, वह तमाम राजनीतिक दल, मैं किसी एक दल की बात नहीं करता हूँ, उत्तर प्रदेश और भारत के जितने भी राजनीतिक दल हैं, या तमाम और सामाजिक संगठन हैं, जो लोग ब्राह्मणों को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, समय आने पर केवल अपना काम निकालते हैं, उन लोगों के द्वारा कहीं पर भी कोई भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव का कोई आयोजन नहीं किया गया, कोई कार्यक्रम नहीं किया गया, कहीं कोई माल्यार्पण नहीं किया गया। और उसमें सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात तो यह है कि जो हमारे सुजाती बंधु हैं, जो राजनीति में बड़े बड़े ओहदों पर, बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, जिनको सिर्फ इसलिए वह पद और प्रतिष्ठा दी गई है कि यह ब्राह्मण वोट को संभालेंगे, ब्राह्मणों को संभालेंगे, ब्राह्मणों को एकजुट करके जिस भी राजनीतिक दल में हैं, उस राजनीतिक दल को वोट दिलाने का काम करेंगे। इसलिए लगभग समस्त जितने भी राजनीतिक दल हैं, सारे राजनीतिक दलों में कुछ न कुछ बड़े चेहरे ब्राह्मणों के हैं, जो हमेशा अग्रणी भूमिका में रहते हैं, हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन उनके द्वारा भी आज अपने आराध्य भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर इतनी हिम्मत नहीं पड़ी, इतनी ताकत नहीं जुटा पाए कि वह लोग भगवान का कहीं जन्मोत्सव मनाते, कहीं पर कोई रैली निकालते, कहीं पर कोई मंदिर में जाकर के माल्यार्पण करते। तो अब चूंकि वह तो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, उनके तो अंदर से मुझे लगता है आवाज़ आती होगी। लेकिन जिस दल में, जिस मुखिया के साथ में, जिस पार्टी में वह लोग काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को यह खतरा होगा, और उन्होंने अपने दल में जो भी ब्राह्मण जाति के लोग हैं उनको कहा होगा कि आप लोग कोई भी आयोजन नहीं करेंगे अगर आप लोग ब्राह्मणों के समर्थन में, ब्राह्मणों के आराध्य भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाएंगे तो आगे चुनाव होने वाले हैं। ब्राह्मणों की वजह से अन्य तमाम जातियां नाराज हो जाएंगी। ब्राह्मण तो अल्पसंख्यक है, ब्राह्मण का तो कोई परसेंटेज ही नहीं है, ब्राह्मण को तो हर जगह टारगेट किया जाता है। तो इसलिए ब्राह्मणों के समर्थन में मत खड़े होना, नहीं तो आगे वोट बैंक पर इसका सीधा असर दिखाई पड़ेगा। शायद हमारे समाज ने जिनको नेता बना करके, जनप्रतिनिधि चुन करके बड़े बड़े सदनों में भेजा है, तो हमारे समाज की यह उम्मीद रही होगी कि समाज के साथ जब कोई उत्पीड़न होगा या समाज के पक्ष में कोई उत्सव, कोई महोत्सव होगा, तो वह लोग वहाँ पर खड़े होकर के समाज का उत्साह वर्धन करेंगे और समाज के साथ में जो अन्याय हो रहा है उसकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। लेकिन वह सारे के सारे लोग वहाँ जाकर के गूंगे और बहरे हो गए, कठपुतली बन गए, सिर्फ इशारों पर नाचना ही जान पाए। खुद का अपना उनका नैतिक जो जिम्मेदारी थी, जो नैतिकता थी, वह सब भूल गए, अपने दायित्व को भूल गए।
साथ ही साथ जिस तरह से आज कार्यक्रम हुए हैं जगह जगह, हमारे मैगलगंज में भी कार्यक्रम हुआ है। मैगलगंज में जिन आयोजक बंधुओं के द्वारा यह कार्यक्रम किया गया सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैं सभी आयोजक बंधुओं को, सभी उस कार्यक्रम के सहयोगी बंधुओं को और कार्यक्रम में आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी तरह से महोली में, पिहानी में, सीतापुर में, लखीमपुर में, शाहजहांपुर में, हरदोई में, हर जगह पर कार्यक्रम हुए हैं। और वहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं ये आम पब्लिक के द्वारा किए गए हैं, ब्राह्मण संगठनों के द्वारा किए गए हैं, ब्राह्मण बंधुओं के द्वारा किए गए हैं। इसमें क्षत्रियों का भी सहयोग रहा है और भी अन्य तमाम जातियों के लोग रहे हैं जिनका सहयोग रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उन कार्यक्रमों में एक तो किसी भी जनप्रतिनिधि ने, किसी भी सत्ता पक्ष के नेता ने, किसी भी विपक्ष के नेता ने ना तो स्वयं कोई कार्यक्रम किया और ना ही उनके क्षेत्रों में जो कार्यक्रम हुए हैं उन कार्यक्रमों में हिस्सा बने। तो यह दोहरा चरित्र देखने को मिला है। चूँकि अभी 14 अप्रैल को भारत के संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब की जन्म जयंती थी, जिसके उपलक्ष्य में गांव-गांव कार्यक्रम हुए। समस्त राजनीतिक दलों ने, समस्त विपक्षी दलों ने, जितने भी राजनीतिक दल हैं सबने किए। उसी के ठीक 5 दिन के बाद में भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हुआ, जिसमें सारे के सारे लोग नदारद दिखे। तो कुल मिलाकर के ब्राह्मण अब जाग चुका है। पिछले कुछ दिनों से लगातार ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है, ब्राह्मण के बच्चों को टारगेट किया जाता है, सवर्णों के बच्चों को टारगेट किया जाता है, या यूँ कह लीजिए राजनीतिक दलों के पास हम लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। उसके बाद भी हमारे तमाम ब्राह्मण बंधु उनके पीछे पीछे चाटुकारिता करते घूम रहे हैं। उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, अपने ज़मीर को जगाइए, अपने लिए ना बल्कि अपने समाज के लिए भी चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए और ऐसी चीज़ों का आकलन कीजिए जिससे आपके समाज का भला हो, ताकि आपका लोग नाम सम्मान के साथ ले सकें। साथ ही साथ और भी जो तमाम आयोजक बंधु हैं जिन्होंने आज का कार्यक्रम किया है, उन सबको भी मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं और यह भी आग्रह करना चाहता हूं, जिस तरह की आज 19 अप्रैल को भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के अवसर पर आप सबने चिंगारी भारत की सड़कों पर जलाई है, इस चिंगारी की लौ को कभी कमज़ोर मत होने देना। आने वाले दिनों में यही चिंगारी एक ज्वालामुखी बन करके परिवर्तन लाने का काम करेगी, बदलाव लाने का काम करेगी। आज आपको अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप सबको आगे आना होगा और नैतिकता के आधार पर संवैधानिक तरीके से हम सबको एकजुट होकर के, एकत्रित होकर के हमको लड़ना होगा। और लड़ना 2 लोगों से होगा, बाहर वालों से भी लड़ना होगा और आपके जो अपने जो चुनिंदा लोग, चुने हुए जो भेजे हुए नेतागण लोग हैं उनसे भी लड़ना होगा, उनसे भी अपने अधिकारों की बात करनी होगी। अन्यथा मंदिर का घंटा बन करके रह जाओगे। जो भी सत्ता में पार्टी आएगी, जो भी नेता पावर में आएंगे, ब्राह्मणों को घंटे की तरह बजाएंगे और चले जाएंगे। अगर आप अपने आप को बचाना है तो आपको एकजुट होकर के, एकत्रित होकर के संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठानी होगी अपने समाज के लिए और समाज में परिवर्तन के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी को भगवान परशुराम के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। भगवान परशुराम जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आप सभी का धन्यवाद।